समय बीतता गया और दोनों का मिलना बंद हो गया। अब मेलेफिसेंट बड़ी हो गई थी और स्टीफन भी मेलेफिसेंट से दूर इंसानों के साथ अपने कारोबार में लग गया था। एक दिन पड़ोसी देश का राजा अपने सेना के साथ मूर रियासत के संपत्ति को लूटने और वहां के जादुई जीवों को खत्म करने सरहद पर पहुंच आया था। उन दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर बाद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वो लड़ाई एक तरफी थी और वो लोग ज्यादा देर तक मेलेफिसेंट और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पाए और वहां से भाग गए। दूसरी ओर राजा अपने महल में जख्मी पड़ा था। स्टीफन भी वहीं काम करता था। तभी राजा सभी से कहता है कि जो भी उसे पंखों वाली जीव को खत्म करेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा और इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय के बाद स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने जाता है और उससे कहने लगता है कि महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा लग रहा था कि स्टीफन मेलेफिसेंट को उसकी भलाई के लिए उसे ये बताने आया था कि उसकी जान खतरे में है। थोड़ी देर बाद मेलेफिसेंट भी स्टीफन को अचानक गायब होने और उससे दूर जाने के लिए माफ कर देती है। वे लोग उस चांदनी से भरे सुंदर रात में लेटे हुए होते हैं। तभी स्टीफन मेलेफिसेंट को कुछ पीने को देता है। मेलेफिसेंट बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेती है, फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। दरअसल स्टीफन ही मेलेफिसेंट को मारकर खुद ही उस देश का राजा बनना चाहता था। तभी वो एक चाकू से उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो मार नहीं पाता। मेलेफिसेंट को मारने के बजाय उसके दोनों पंखों को काट देता है और चला जाता है। अगली सुबह मेलेफिसेंट दर्द से करहाते हुए उठती है और अपने पंखों को ना पाकर चीख चीख कर रोने लगती है। मेलेफिसेंट एक साफ दिल की परी थी, इसलिए वो स्टीफन के मतलबी और शातिराने चाल को समझ नहीं पाती। स्टीफन वो पंख लेकर महल में चला जाता है और राजा के सामने उसे पटक देता है।